जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टूडियो पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 3 पूरे 50% देख लो पेपर ऐसा ही आएगा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, पूरे 50% है दोस्तों। आप लोग 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? तो एक ऑप्शन नंबर पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, कुश्ती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुश्ती। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चीन। लेकिन दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में, जब इसका उत्तर क्या था दोस्तों? डी था। लेकिन अब उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बच्चों? भारत है। कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है दोस्तों। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। जब दोस्तों प्रश्न पूछा गया था तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या था? डी था। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। आपको बताना येल्लो माने पीला, येल्लो ध्वज को दर्शाता है। आपको बताना प्रश्न, येल्लो ध्वज को कौन सा दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, खतरा यानी धीमा होना चाहिए। खतरा प्रश्न क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। पीला जो झंडा होता है प्रश्न, ये दर्शाता है कि आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे धीमी गति करें और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। हरा झंडा दर्शाता है प्रश्नों कि दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत तक संकेत। लाल झंडा दर्शाता है खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत, और सफ़ेद झंडा दर्शाता है दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। तो इसमें पूछा है येल्लो ध्वज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, खतरा यानी धीमा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न, सभी प्रीवियस क्वेश्चन प्रश्नों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों, और इसकी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल एनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? आपको बताना प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में प्रश्नों बहुत से राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य प्रश्नों स्थित हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के प्रश्नों होशंगाबाद जिले में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्तमान में 567 वन्यजीव अभ्यारण्य, 567 क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य प्रश्न। 106 राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न और 55 प्रश्न टाइगर रिजर्व भारत में है। फिर से बता देता हूँ प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। वर्तमान में प्रश्न 567 वन्यजीव अभ्यारण्य,
सड़सठ वन्यजीव अभयारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 55 टाइगर रिजर्व हैं। यह हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? जितने भी प्रश्नों में प्रैक्टिस करवा रहा है, इन क्वेश्चनों को हम लोगों को रट लेना है, यही प्रश्न बार बार बनेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है बच्चों। स्टैटिक जीके प्रश्न 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आरपीएम में। साइंस 10 से 12 आती है और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 प्रश्न आते हैं प्रश्नों। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओट्टम थेडल। ओट्टम थेडल या प्रश्नों ओट्टम थुल्लर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के और लोक नृत्य पूछे जाए बच्चों तो ओट्टम थेडल, बिलासनी, नाट्यम, भामा कल्पम, लंबाड़ी और डंडरिया बुट्टा बोमालू, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। कुचिपुड़ी भी दोस्तों पूछा जाए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछा जाएगा प्रश्नों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है प्रश्नों? शास्त्रीय नृत्य बहुत पूछी जाती है, पूछा जाता है प्रश्नों कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यानी कच्चा आदमी क्या करेगा? अंधा पूड़ी नहीं खा पाएगा, आधी पूड़ी नहीं खा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों। अगर पूछा जाए चेरोकन, पाखुपिला, चेराव और खू आलम, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो मिजोरम के लोक नृत्य हैं, बहुत फेमस हैं बच्चों और बहुत पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, सेंधा नमक। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? आपको बताना जो सेंधा नमक होता है बच्चों, सभी बच्चे जानते होंगे, इसका अपवर्तनांक क्या है? 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा 1.54। 1.54 क्या हो जाएगा? सेंधा नमक का प्रश्न अपवर्तनांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर प्रश्न कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह प्रश्न तुंगभद्रा नदी, किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है प्रश्न। और वहाँ प्रश्न कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को प्रश्नों इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे प्रश्नों विरूपाक्ष मंदिर को बच्चों पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है बच्चों। ये कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बारावती स्टेडियम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारावती स्टेडियम में स्थित है। आपको बताना बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो 8 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उड़ीसा। कहाँ बच्चों? उड़ीसा। बारावती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। यह एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बारावती स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 69। क्या हो जाएगा बच्चों? 69। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 69। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना बच्चों कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान में प्रश्नों भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो प्रश्न निम्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम पे। असम क्या है? राज्य है बच्चों, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दादरा और नोट प्रश्नों कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया है। एक एकल यानी एक में मिला दिया है बच्चों, एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया है। कब? 26 जनवरी 2020 को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। एक क्या है? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बच्चों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल काय ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल काय ग्रह कहा जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का बच्चों सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोबियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है प्रश्नों, जो बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र से घूर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। यह क्या है बच्चों? एक विशाल काय ग्रह कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है बच्चों, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी बच्चों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी की स्थापना प्रश्नों अगर पूछी जाए तो 2 अप्रैल 1990 को प्रश्न। कब? 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संकलन संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई, जिसका लखनऊ, अगर प्रश्न इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ बच्चों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्थापना कब हुई बच्चों? तो 1990। कब? 2 अप्रैल 1990 को बच्चों, 2 अप्रैल 1990 को पूछा मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। स्थापना अगर पूछे तो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। आपको बताना बच्चों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? नियासिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर बच्चों विटामिन बी2 का नाम पूछे, विटामिन बी2, तो राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का बच्चों रासायनिक नाम पूछा जाए तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो थायमिन। और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बायोटिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा बच्चों, नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, कुवैत की मुद्रा नाम क्या है? कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो कुवैत की हमको मुद्रा बताना बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों, कुवैत दीनार। कुवैत दीनार क्या है बच्चों? कुवैत की मुद्रा है। क्या बच्चों? कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत दीनार। यह दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है बच्चों। यह दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुवैत दीनार।
अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद क्या है? सभी बच्चों को मालूम होगा बच्चों, ऋग्वेद क्या है बच्चों? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। जो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह क्या कहलाता है बच्चों? ऋग्वेद कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बच्चों 10 मंडल, फिर से बता देता हूँ बच्चों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है बच्चों। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 लगभग 10,600 क्या है बच्चों? 600 ऋचाएँ हैं। इसे पढ़ने वालों को बच्चों, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को बच्चों क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है, होत्र। जिसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। ऋग्वेद क्या है बच्चों? वेद 4 हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, अथर्ववेद सबसे नया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गंगा। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है दोस्तों। इसे गंगा द्वार, हरिद्वार को बच्चों गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ पे बच्चों क्या लगता है? यहाँ बच्चों कुंभ मेला भी लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गंगा। किस नदी के किनारे हरिद्वार शहर? गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना बच्चों क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहली प्रश्न 1951 से 56, 1951 से 56। इसमें 5 साल जोड़ते चले जाइए। फिर 1900 क्या हो जाएगा? 1956 से बच्चों 1971 हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, 1951 से 1900 क्या हो जाएगा? 56। फिर 1900 बच्चों 56 से 1961। फिर 1961 से बच्चों 1966। फिर 1966 से बच्चों 1966 से 1969, 1969। फिर प्रश्नों 1969 से 1900 देखिए पूछा 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो हम लोगों को क्या बता देता हूँ बच्चों। पहली कब हुई थी? 1951 से 1956। इसमें बाद में बच्चों गैप भी रहा 3 साल का। और 5वीं पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, ये 4 साल में पूरी हो गई थी। तो इसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा 1974 से 1979। पहली थी 1951 से 1956, फिर 1956 से 1961, फिर 1961 से 1966, फिर 1966 से 1969, फिर 1969 से 1979। ये 4 साल चली थी। नहीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 5 साल, चौथी चली थी 4 साल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस योजना का प्रथम उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। किंतु प्रश्नों इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 4.4 रखा गया था, किंतु प्राप्त कितनी हुई प्रश्नों? 4.8 तक इसमें वृद्धि देखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा 1974 से 1979। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बच्चों। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया। कहाँ से बच्चों? अमेरिका से लिया गया, लेकिन इसकी भाषा बच्चों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा, प्रावधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी?
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। हाइडे स्पेस की लड़ाई को झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध प्रश्नों पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जिसमें यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने आत्मसमर्पण कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 20। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है। लोटस कमल और बुल माने होता है बच्चों बैल। कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है बच्चों बौद्ध धर्म में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जन्म को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जन्म से संबंधित है। अश्व का प्रतीक अगर पूछा जाए बच्चों अश्व का तो महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। बोधि वृक्ष का प्रतीक पूछा जाए यानी ज्ञान प्राप्त। और चक्र यानी पहिया का प्रतीक पूछा जाए तो धर्म चक्र परिवर्तन, जो प्रश्न उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 21। देश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो कौन सी है प्रश्नों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समावेशी विकास। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 22। एफडीआई का विस्तार क्या है। तो एफडीआई का विस्तार क्या है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 23। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को देश के रूप में जाना जाता है। तो बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्रस्ट या बच्चों भूपर्पट्टी। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को बच्चों किस रूप में जाना जाता है क्रस्ट या भूपर्पट्टी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या बच्चों सल्फर का प्रतीक क्या होता है यश होता है। क्या होता है यश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गंधक या सल्फर का रासायनिक तत्व एक रासायनिक तत्व है बच्चों जिसका प्रतीक यश है। परमाणु संख्या पूछी जाए बच्चों परमाणु संख्या 16 है। क्या है 16। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारत का विधि आयोग एक है। भारत का जो विधि आयोग है बच्चों एक है। क्या है तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। चड्ढा कप खेल से संबंधित है। चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है बच्चों। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बैडमिंटन से। चड्ढा कप भारत में बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप पूछे जाएं और ट्रॉफी पूछी जाए बच्चों तो अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप और महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एक किससे संबंधित हैं सभी बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं। उम्मीद है प्रश्नों सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इनके रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। तो कौन सी आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा खंडेसी। बोडो है, पंजाबी है और असमिया भी है। 8वीं अनुसूची में प्रश्नों भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करता है। भारतीय संविधान का प्रश्न 17 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। यानी 343 से 351 का है राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें
सी हो जाएगा बच्चों, खंडेसी क्या है बच्चों, राजभाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में बच्चों कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब मूल संविधान बना था जब 14 ही भाषाएं थी। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ एक बार बच्चों। असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। खंडेसी भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है। तो कितनी है बच्चों, 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तैराकी से। किससे जुड़े हैं बच्चों, तैराकी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने प्रश्न शुरू किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। अगर बच्चों न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र पूछा जाए, न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र, न्यू इंडिया दैनिक, तो एनी क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए वंदे मातरम बच्चों, तो लाला लाजपत राय। अगर तलवार पूछा जाए तो भिकाजी कामा। अगर सुधारक पूछा जाए बच्चों, तो गोपाल गणेश आगरकर। क्या हो जाएगा बच्चों, गोपाल गणेश आगरकर। तो इसमें पूछा है बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र बच्चों, तो न्यू इंडिया। अगर न्यू इंडिया दैनिक पूछा जाए तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 30। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान से कम हो जाएगा। आपको बताना बच्चों कितना कम हो जाएगा। जब अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल का पीएच मान कितना कम हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5.6। अम्लीय वर्षा तब होगी बच्चों जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान बच्चों 5.5 से, अम्लीय वर्षा है प्रश्न जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच होता है। 5.5 से 5.7 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फौना। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और सम्मिलित रूप को वनस्पति जात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा फौना। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 32। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी बताना बच्चों। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। तो असम का राज्य पक्षी क्या है? तो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर प्रश्न असम की राजभाषा पूछी जाए तो असमिया। राज्य महोत्सव पूछा जाए बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा जाता है। अगर पशु पूछा जाए बच्चों तो एक सिंग वाला गेंडा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 33। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? सभी बच्चों को मालूम होगी। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा काबुल। अगर सियोल पूछी जाए किसकी राजधानी है बच्चों, तो सियोल किसकी बच्चों, दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। अगर प्राग किसकी है बच्चों, प्राग है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी पूछी जाए बच्चों तो क्या हो जाएगी, प्राग हो जाएगी। एक बची है अकरा किसके बच्चों, या अकरा ये किसके, घाना के। तो ऑप्शन नंबर पूछ रहा है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 34। देश वाला व्यक्ति पास के, कौन सा वाला व्यक्ति है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता? तो कौन सा आ जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मायोपिया। क्या हो जाएगा? मायोपिया वाला। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को बच्चों स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपने पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीज़ें बच्चों बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन नंबर 35। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा। संसद सदस्य हैं कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो किस राज्य से संबंधित हैं? 35 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असम राज्य से। किससे? असम राज्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 36। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो कौन है बच्चों? तो राजा राम मोहन राय। इन्हें राजा की उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने बच्चों? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा 1815 बच्चों आत्मीय सभा और 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज। 1828 में ब्रह्म समाज और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। अगर पूछा जाए बच्चों अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी क्या थे बच्चों? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए बच्चों जे.बी. कृपलानी तो जे.बी. कृपलानी बच्चों ये मौलिक अधिकार उप समिति। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 38। कार्य की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना बच्चों जो कार्य होता है बच्चों, कार्य की इकाई एसआई इकाई क्या है? सभी लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जूल। कार्य क्या है बच्चों? एक अदिश राशि है। क्या बच्चों? अदिश राशि है क्योंकि बच्चों इसमें परिणाम होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती। एसआई कार्य की एसआई इकाई जूल व्यस्तों, जिसे जैसे में हम लोग व्यस्तों संकेत क्या है? जे है। जबकि पास्कल व्यस्तों किसके हो जाएगी? पास्कल किसके हो जाएगी? दाब की हो जाएगी बच्चों, दाब की। न्यूटन किसके हो जाएगा बच्चों? बल की। न्यूटन किसकी हो जाएगी? बल की। हेनरी प्रेरकत्व पूछ रहा है। हेनरी किसकी इकाई है? दाब की इकाई पास्कल हो जाएगी बच्चों। पास्कल दाब की इकाई है। हेनरी किसकी? हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है प्रश्न। हेनरी क्या आ जाएगी? प्रेरकत्व। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? कार्य की पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 39। केट में गुणसूत्रों की संख्या होती है।
जो कैट यानी बिल्ली होती है बच्चों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 39 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19 जोड़े। क्या हो जाएगा बच्चों? 19 जोड़े। कैट बिल्ली में 19 जोड़े यानी 36 ऑटोसोम और 2 कहते हैं यौन गुणसूत्र होते हैं बच्चों। लेकिन मनुष्य में बच्चों क्या होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने? तो 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 क्वेश्चन। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आता है? दूसरा। अगर पूछा जाए आपसे कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से संबंधित है बच्चों 10वीं अनुसूची। अगर बच्चों आपसे तीसरी अनुसूची पूछी जाए तो 3 होते हैं 3, तो 3 शपथ में कितने अक्षर हैं? 3। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? 41 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है बच्चों। सुंदरवन प्रस्तुत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। यह 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में फैला है। यह एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट भी है। जो सुंदरवन बायोस्फीयर है बच्चों, यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है और रामसर साइट भी है बच्चों। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 42। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का डी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति। कौन से बच्चों? 7वें ये थे। कितने? 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल पूछा जाए बच्चों तो 1982 से 1987 तक था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है बच्चों, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है बच्चों? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा महाराष्ट्र। विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। इसमें गुफाओं की संख्या अगर पूछी जाए बच्चों कितनी होती है? तो 34 है। कितने? 34, जिसमें 17 ब्रह्मांड, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण अगर पूछा जाए बच्चों इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा बच्चों इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद बच्चों 63 से 71 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए बच्चों निम्न योग्यता होनी चाहिए हम लोगों की। उपराष्ट्रपति बनने के लिए बच्चों निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है बच्चों 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करता, यानी कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो वैसा भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, वह क्या बन जाएगा बच्चा? भारत का उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। नागालैंड की राजधानी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कोहिमा। अगर पूछा जाए बच्चों कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है,
तो सभी बच्चे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सभी बच्चे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 47। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रश्न क्या थे, बौद्ध दार्शनिक क्या थे बच्चों, यह एक बच्चों बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें मध्यमिका दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए किसे बच्चों, मध्यमिका दर्शन का संस्थापक पूछा जाएगा कि मध्यमिका दर्शन का संस्थापक कौन है, तो नागार्जुन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48। डल झील किस राज्य में स्थित है। सभी लोगों को मालूम होगा बच्चों डल झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा श्रीनगर। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे श्रीनगर का गहना और कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है बच्चों। डल झील को श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है बच्चों, तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH3COOH, जिसे बच्चों एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग अगर कहाँ पूछा जाए तो सिरका और औद्योगिक उपयोग और खाद्य उपयोग में किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।